morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। दोस्तों, राजनीति के अंदर बरसों तक राजनीति करने के बाद राजनेता के दामन पर दाग ना लगे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की राजनीति के दौर के अंदर भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके वर्षों की 4-4, 5-5 दशक की राजनीति के बाद भी अपने बदन पर कोई दाग नहीं लगने दिया। और यही कारण है कि स्वच्छ छवि के कारण मिस्टर क्लीन के रूप में वो जाने जाते हैं और जनता का स्नेह भी उनको बहुत सारा मिलता है। अब देखिए, यही बात मैं कर रहा हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में। अशोक गहलोत का करियर इतना लंबा है कि केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, 3 बार मुख्यमंत्री। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरीके का एक व्यक्तित्व है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि विरोधी भी उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। और राजनीति के अंदर अब इतना बड़ा कद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके सामने कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी एक नेता के फेस को आगे ला भी नहीं पा रही है क्योंकि उन्हें भय है। क्योंकि राजस्थान में जो नेता है मुख्यमंत्री के रूप में और जनता के रूप में लोक प्रिय नेता जो है वो वसुंधरा राजे है, लेकिन गुटों में बटी भाजपा के सामने संकट है कि वो किसी तरीके वसुंधरा को रोके। और अशोक गहलोत तो साफ तौर पर कई बार ये भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता ही नहीं है राजस्थान में। इसीलिए अब गहलोत के कद से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारकर मुकाबला करने के लिए छोड़ा गया है। गहलोत अकेले चल रहे हैं, अकेले मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि गहलोत को पता है कि कब कहां कैसी चाल फेंकनी है, पासा फेंकना है, कब शतरंज की जो बिसात है वो बिछानी है और कब घोड़े से या किसको किससे मारना है, ये उनको अच्छे से आता है। गहलोत जहां सादगी की बात करते हैं, गहलोत बिल्कुल एक सादगी भरे नेता हैं। साधारण भोजन करते हैं, पूरी तरीके शाकाहारी भोजन करते हैं, किसी भी तरीके के व्यसनों से वो कोसों तक दूर हैं और गांधीवादी सोच के कारण ही वो जैसा हैं, जैसा दिखते हैं वैसा ही बाहर भी हैं। यह उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी बात, गहलोत राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और राजनीतिक मंजे हुए खिलाड़ी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अनुभव इतना बड़ा है। और जब भी कोई भी किसी ने भी उनके खिलाफ उनको परास्त करने के लिए योजनाएं बनाई, षड्यंत्र रचे गए, तब तक उन्हें मात देने में सफलता हासिल करी। चाहे उनकी सरकार को गिराने के लिए मानेसर वाला कांड हो, तब भी बड़े आराम से प्यार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचा ली। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता इसके अंदर लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से सरकार को गिरा दिया जाए, सरकार के विधायकों को तोड़ लिया जाए, तोड़ने के बाद में उस सरकार को गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बना ली जाए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खेल किया गया वैसा ही राजस्थान में खेल करने की तैयारी थी, लेकिन सफल नहीं हुए। तो गहलोत की पकड़ इतनी मजबूत है राजनीति में, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों में और अपनी पार्टी के एमएलए के साथ साथ निर्दलीय और दूसरे दल के एमएलए जो उनके सहयोगी हैं, उन पर इतनी अच्छी पकड़ है कि यही कारण है कि वो कहीं भी दूसरी जगह जाने की सोच नहीं सकते हैं। यह उनके कद का सबसे बड़ा फायदा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक तीसरी खासियत लाइजनिंग के मास्टरमाइंड है। लाइजनिंग मीन्स केंद्र में अपनी पार्टी का आला कमान, अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, अपनी पार्टी के जो बड़े नेता है उनका और खुद का जो ट्यूनिंग है वो इतनी परफेक्ट ट्यूनिंग है कि उस ट्यूनिंग के बाद में वो कुछ सोच ही नहीं पाते कि अशोक गहलोत के बाद में भी कोई दूसरा नेता है। और ये अभी आपने देखा होगा कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से विद्रोह का झंडा उठाया और सचिन पायलट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सबसे खास थे, इसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाए। तो गहलोत के जो ट्यूनिंग थी, गहलोत के जो तारतम्यता थी, गहलोत के जो आपसे संपर्क थे, गहलोत का जो राजनीतिक अनुभव है, इन सब ने इस तरीके से काम किया कि हर किसी को हर मोर्चे पे असफल करने में साबित कर दिया उन्हें और ये बताने में कामयाबी हासिल कर ली कि अशोक गहलोत को मारना, अशोक गहलोत को परास्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा देखिए कि कितने राज्य प्रभारी बन के आए, कभी भी अशोक गहलोत सरकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। और अशोक गहलोत ही एक ऐसा नेता है कांग्रेस के अंदर जिन्होंने, आप देखिए जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय बहुत कद्दावर नेता कांग्रेस में हुआ करते थे, जिनमें परशुराम मदेरणा, खेत सिंह राठौड़, राम सिंह बिश्नोई,
गुलाब सिंह शक्तावत, इन सब के बावजूद सबको साइड करके मुख्यमंत्री बनने में सफलता हासिल करी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो सब एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे पार्टी के। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबके साथ में बहुत अच्छी जो सामंजस्य है, उसी का कारण है कि वो पूरी तरीके से सफल रहे। दूसरी चीज, अशोक गहलोत में सबसे बड़ा एक चीज है कि वो किसी को छेड़ते नहीं है, और यदि किसी ने उनके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करी तो उसको छोड़ते भी नहीं है। ये कई समय से देखने में आ रहा है। और राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट ने एक झंडा उठाया था और सचिन पायलट को जिस तरीके से बिल्कुल शांत कर दिया उन्होंने, ये अशोक गहलोत की बहुत बड़ी खासियतें थी। इसके अलावा भी वो आम जन से जब मिलते हैं तो बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं। वो एक एक अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये कार्यकर्ता काम का है या नहीं, कार्यकर्ता काम करता है या नहीं, या काम कर सकता है या नहीं, जिम्मेदारी दी जाए तो। और वो सब सोचते हुए ही वो सारे अपने ट्यूनिंग बैठाते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। इसलिए अशोक गहलोत के पास में जितनी खासियत है, एक कुशल राजनेता के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है। राजनीति नहीं, कूटनीति में भी और मित्रता निभाने में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि देखिए, अब जब पहली बार सरकार में आए, प्रतिपक्ष का नेता आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत हुआ करते थे। विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने पहला अपना भाषण दिया अशोक गहलोत ने, उन्होंने जिस तरीके से एक के बाद परतें खोलते गए, सब लोग देखकर दंग रह गए थे कि यह इतना गजब भाषण विधानसभा के अंदर देने वाला शख्स ने कितनी तैयारी की होगी। और निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति की जहां बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद इतना बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी उसका तोड़ ही नहीं निकाल पा रही है। और अभी स्थितियां जो बनी हुई है वो नेक टू नेक है। और जो माना जाता था कि राजस्थान के अंदर 5 साल में सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ऐलान किया कि सरकार रिपीट होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सफल हो जाए। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे कौन नेता कैसा चुनावी चाल में कहाँ चल रहा है।